प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल PICS लर्निंग क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं प्रायिकता से जितना भी ऑब्जेक्टिव, जिस टाइप के ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आते हैं उसको आज बनाना सीखेंगे, यानी हल करना सीखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको ज़रूर पसंद आएगा। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। और इस चैप्टर से ज़्यादातर जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, सब्जेक्टिव बहुत कम ही आते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है कि पहला, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। निश्चित घटना का मतलब कि कोई चीज़ पूरे होने की संभावना कि कल ये चीज़ होगा, ऐसे कल सुबह होगा, इसका पूरी घटना कि कल होगा, ये निश्चित फिक्स है ना, इसमें कोई डाउट तो नहीं है कल सुबह नहीं होगा, कल सुबह तो होगा, पक्का फिक्स है। तो इस तरह घटना की प्रायिकता कितना होता है, तो 1 होता है, यानी 1, यानी कोई चीज़ 100% होगा। ठीक है, उसकी घटना का प्रायिकता क्या होता है, तो 1 होता है, या उसी का मतलब यहाँ पर किसी निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, तो क्या होगा, इसका आंसर 1 होता है। कितना होता है, इसको याद कर लीजिएगा। कोई भी चीज़ घटना, ठीक है, निश्चित घटना, यानी कि वो काम कोई ना कोई वो काम होगा कल। ठीक है, तो प्रायिकता क्या होगा, 1 होगा। ठीक, अब यहाँ अगला है, किसी असंभव घटना की प्रायिकता होती है। असंभव घटना का मतलब ये हुआ कि जो होगा ही नहीं, जिसका कोई मतलब कि होने का कोई चांस है ही नहीं, उसका प्रायिकता कितना होगा, तो कितना होगा उसका, तो उसका होता है कितना, 0। कितना होता है, सॉरी 0 दो जगह दे दिए, चलिए यहाँ पर कुछ और ले लेते हैं। तो कितना होता है, 0 होता है। यानी कि 0 का मतलब यहाँ पे ये हुआ किसी घटना, यानी कोई चीज़ होने की परसेंटेज 0%। जैसे कल बारिश होगी, इसका कितना चांस है, 0% है कि यानी बहुत कम उम्मीद है कि बारिश कल होगी, 0% चांस है। इसीलिए यहाँ पर लिया गया है किसी असंभव घटना की प्रायिकता होगी, तो कितना होती है, तो 0 होती है। कितना होती है, याद कर लीजिएगा। किसी घटना की निश्चित प्रायिकता 1, किसी घटना की अनिश्चित प्रायिकता या असंभव, यहाँ पे अनिश्चित भी रह सकता है या असंभव रह सकता है, दोनों का मतलब एक ही हुआ, उसका प्रायिकता कितना होगा, तो 0 होगा। ठीक है, वीडियो आ रहा है क्लियर ना। आगे देखिए, तो इसमें टिक लगा दी, A नंबर इसका हो जाएगा। यदि ई कोई घटना हो, ठीक है, तब इसका मतलब होता है, यहाँ देखिए एक चीज़, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है PE प्लस PE डैश। इसको P प्लस P डैश नहीं पढ़ते, इसको बोलते हैं, इसका मतलब है प्रायिकता हाँ। इसका मतलब क्या होता है, प्रायिकता हाँ, इसका मतलब होता है प्रायिकता ना। यानी किसी घटना की प्रायिकता होना, किसी घटना की प्रायिकता नहीं होना। बात समझ में आया, ये इसका मतलब होता है। का मान होता है, तो इसका जो मान होता है, यानी ये किसके बराबर होता है, तो ये जो होता है ये 1 के बराबर होता है। यानी कि एक फॉर्मूला होता है, प्रायिकता हाँ, किसी घटना की निश्चित प्रायिकता प्लस किसी घटना की अनिश्चित या प्रायिकता नहीं, तो इसका मान कितना होता है, बराबर 1। कितना होता है, 1 होता है। यानी इसका A नंबर, B नंबर जो इसका राइट आंसर होगा, यानी 1 हो जाएगा। इस फार्मूला को आप लोग याद कर लीजिएगा। इसका मतलब होता है प्रायिकता हाँ, इसका मतलब होता है प्रायिकता ना। क्लियर, सिंपल। अब आगे देखिए, एक सिक्के को उछालने पर एक पट आने की प्रायिकता क्या होगी। सबसे पहले समझिए, यहाँ पे प्रायिकता जो होता है, प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम। क्या होता है, अनुकूल परिणाम बाई कुल परिणाम। फॉर्मूला दिखाई पड़ रहा है, क्लियर। तो क्या बोले, प्रायिकता जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है अनुकूल परिणाम बाई कुल परिणाम के बराबर होता है। अब ये क्या होता है सर, समझिए यहाँ पे, ये ऊपर वाला समझ गए ना, इसको मिटाते हैं। चलिए ऊपर थोड़ा मिटाते हैं ताकि सॉल्व करने में थोड़ा आसानी हो। इसको मिटाते हैं। अब यहाँ बताइए, यहाँ क्या कर रहा है, एक पट, तो कोई सिक्का अगर उछालते हैं, कोई सिक्का अगर उछालेंगे तो उसमें या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ये तो चाहता है ना, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो हेड को जो हिंदी में बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, चित्त। क्या बोलते हैं, चित्त। और टेल को हिंदी में क्या बोलते हैं, पट। क्या बोलते हैं, पट। तो वही कह रहा है कि एक पट आने की प्रायिकता। तो देखिए यहाँ पे पट कितना है, यहाँ पे एक ही ठो है, एक ही पट है ना, यानी टेल एक ही है। तो एक जो टेल हुआ, यानी सॉरी पट हुआ या टेल बोले, एक जो हुआ तो वो एक क्या हुआ, अनुकूल परिणाम। क्या हुआ, अनुकूल परिणाम। तो प्रायिकता बराबर अभी क्या लिखे हैं, तो प्रायिकता बराबर हो जाएगा यहाँ पे अनुकूल परिणाम, तो बराबर कितना हो जाएगा, 1 बाई,
यहाँ नीचे में क्या लिखा है, कुल परिणाम। तो कुल टोटल सिक्का के जो उछाले हैं तो क्या सब आने की संभावना है, तो हेड भी आने की संभावना है, टेल का भी आने का, यानी दोनों में कोई ना कोई एक ही आएगा ना, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो संभावना तो दो है, तो जो संभावना दो दो जो है वो क्या हुआ, कुल परिणाम, क्या हुआ, कुल परिणाम। तो नीचे क्या आ जाएगा, 2, यही 1/2 क्या हो गया इसका, एक सिक्के को उछालने पर एक पट आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। समझ गए कैसे किए। अगर यहाँ पे चित पट ना होता, अगर चित होता, क्या होता है यहाँ पे चित, तो भी उसका प्रायिकता 1/2 ही होता है। अगर यहाँ पे चित होता, क्योंकि चित भी एक ही है, तो अनुकूल परिणाम एक होता। कुल परिणाम कितना, संभावना कितना आने का, दो दो चीज आने का संभावना है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में 100% जरूर आया होगा। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर इसका अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, तो कह रहा है एक पासा फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता होगी, यानी पासा जो फेंकेंगे एक बार उसमें 5 आने की क्या प्रायिकता होगी, ये आपको निकालना। देखिए सबसे पहले पासा किसको बोलते हैं, पासा बोलते हैं, लूडो खेलते हैं, लूडो गटी। तो लूडो जो होता है फेंकते जो है उसी को पासा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पासा। तो लूडो जब उछालते हैं उसमें क्या सब आता है, या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 4 5 6 ही तक आता है, उससे आगे नहीं आएगा। समझिए, या तो 1 आएगा, या 2, या 3, या 4, या 5, या 6। पासा उछालते हैं तो ये सब आता है। तो इसमें देखिए कि 5 आने की प्रायिकता होगी, तो 5 यहाँ पे कितना ठो है, 1 2 3 कहीं पे है, यहाँ पे सिर्फ है, कहाँ पे, यहाँ पे, तो एक ही है, 5 एक ही है ना, एक ही बार आएगा ना। तो ये 5 है, ये क्या हुआ, इसी को बोलेंगे अनुकूल प्रायिकता, अनुकूल सॉरी अनुकूल परिणाम, क्या बोलेंगे, अनुकूल परिणाम इसी को बोलते हैं। तो एक बार आया है तो क्या आ जाएगा, 1/, कुल कितना परिणाम है, यानी क्या क्या आने की संभावना होती है, 1 आता है, 2 आता है, 3, कुल मिलाकर कितना होता है, 6 है। तो नीचे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 6। आई बात समझ में। क्योंकि 5 आने की प्रायिकता पूछा हमसे ना, तो 5 एक ही बार आया है, ये नहीं कि 5 ऊपर मिलेंगे, ऐसा नहीं। 5 आया कितना बार, तो एक बार, तो एक यहाँ पे लिखे, है ना। अब है कुल कितना आने की, क्या सब संभावना, क्या सब है आने का, तो आने की संभावना होता है वो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, इस तरह से 6 तक आएगा। तो इसलिए नीचे में कुल परिणाम कितना हुआ, 6, यानी 1/6, 1/6 का बी नंबर क्या होगा, उसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे, आप देखिए यहाँ पे 2 सिक्के को उछालने में 2 शीर्ष, शीर्ष से बोलते हैं हेड को, किसको बोलते हैं, हेड आने की प्रायिकता। इस बार एक सिक्का नहीं है, 2 सिक्का है। क्या कितना सिक्का है, 2 सिक्का। देखिए समझिए यहाँ पे, मान लीजिए एक बार एक सिक्के को उछाले, हेड आया, और दूसरा उछाले तो टेल आ गया। ऐसा हो सकता है ना जी, आपके पास 2 सिक्का है, तो पहला वाला सिक्का उछाले तो हेड आ गया, दूसरा उछालेंगे टेल आ गया, ऐसा हो सकता है ना। चलिए, या ऐसा होगा कि पहली बार जो सिक्का उछाले उसमें टेल आ गया होगा, और दूसरी बार जो सिक्का जो उछाले उसमें हेड आया होगा, है ना। या ऐसा होगा कि दोनों सिक्का उछाले, दोनों में क्या आ गया, हेड आ गया, दोनों, इसमें भी हेड, इसमें भी हेड आया होगा, तो हेड हेड हो जाएगा। ठीक। उसी तरह से या ऐसा हो सकता है कि दोनों सिक्का उछाले, दोनों में टेल टेल आ जाए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, टेल टेल। और कुछ आ सकता है, बताइए। इन चारों में से कोई और चीज़ आने की संभावना है क्या, नहीं है। या तो हेड हेड आएगा, या टेल टेल आएगा, या हेड टेल आएगा, या टेल हेड आएगा। इस तरह से कितना होगा, 4 हुआ। ठीक। तो अब इसमें देखिए 2 सिक्का उछालने में 2 शीर्ष, मतलब 2 हेड। देखिए 2 हेड कहाँ कितना बार आया है, तो 2 हेड जो है यहाँ पे है, एक ही बार आया है। इसमें तो एक ही हेड है, लेकिन 2 शीर्ष यानी 2 हेड बोला है, इसमें भी एक ही हेड है, इसमें हेड है ही नहीं, तो कितना है, इसी में है, तो यानी कि 2 बार यहीं पे आया है, 2 बार यहीं पे आया है ना, मतलब 2 बार हेड यहीं पे आया है। ठीक है, तो है कितना ठो, एक ही हुआ ना, 1 2 3 4, 4 ये क्या हुआ, कुल परिणाम। क्या हुआ, कुल परिणाम कहाँ था, नीचे। तो हेडेड एक ही बार आया है, यहाँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, नहीं 1/4 आ जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ 2 ठो है तो 2 देंगे, ऐसा नहीं। वो दोनों कितना बार आया है, एक ही बार आया है। इसका मतलब हुआ 1 बार, इसका मतलब हुआ 2 बार, इसका मतलब हुआ 3 बार, इसका मतलब हुआ 4 बार। ठीक है,
यानी पहला बार में ये आया, दूसरा बार में ये आया, मतलब ऐसा हो सकता है, ये नहीं कि पहला बार में यही आएगा, पहला बार में यही आ सकता है, लेकिन एक ही बार में ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा इसका, 1 आ सकता है। उसके बाद कुल परिणाम कितना है, 4, यानी 1/4, यानी इसका ऑप्शन कितना होगा, डी नंबर क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। क्लियर। आगे देखिए अब, निम्नलिखित में से किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। ऐसा कौन सी घटना का प्रायिकता नहीं हो सकता है। देखिए यहाँ पर 0.3 है, 4 है, 0.2 है, 1 है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो प्रायिकता होती है वो तो या तो 0 आएगा, क्या आएगा, या तो 0 आएगा, या 0 से बड़ा आएगा, या 1 आएगा, या 1 से छोटा आएगा। कभी भी 1 से बड़ा प्रायिकता नहीं हो सकता है। क्लियर। और 0 से छोटा नहीं हो सकता, यानी 1 और 0 इन्हीं के बीच में कोई प्रायिकता हो सकता है, या तो 1 आएगा या 0 आएगा, या उनके बीच में आएगा, यानी 0.1 आ सकता है, 0.2 आ सकता है, 0.3 आ सकता है। लेकिन कभी भी 1 तो आएगा, 2 3 4 नहीं आएगा, या -2 -4 -3 नहीं आएगा, या 1.5 1.6 नहीं आएगा। 1.5 का मतलब क्या होता है, 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा नहीं होगा, 1 से छोटा आना चाहिए। तो देखिए इसमें ऐसा कौन सी घटना है जो प्रायिकता संभव नहीं है, प्रायिकता नहीं होगा, है ना। निम्नलिखित में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो 0.3 ये 0 से बड़ा है, ये हो जाएगा। 4 तो 1 से बड़ा हो गया, नहीं होगा, यही ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका राइट नंबर होगा, यानी राइट संख्या कौन सा है, 4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 से बड़ा है, और जो 1 से बड़ा होगा वो प्रायिकता कभी भी नहीं होगा। ठीक, तो इस तरह से हो गया। अब आगे देखिए यहाँ पे, किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। दोनों क्वेश्चन एक ही है, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। इसमें भी देखिए ऐसा कौन सा घटना है जिसका प्रायिकता नहीं होगा। तो 0 का होता है, 1 भी होता है, 0.2 0 से बड़ा ये भी होगा। यहाँ लेकिन क्या है, -1, तो 0 से छोटा हो गया, -1 0 से क्या है, -1 छोटा है, तो 0 छोटा नहीं है, 0 से छोटा प्रायिकता नहीं होगा। तो इसलिए डी नंबर क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा -1। तो उम्मीद करते हैं आपको 100% समझ में आया होगा। इसको नोट कीजिए, फिर भी कहीं पर डाउट अगर हो रहा है उसको आप फोटो ले लीजिए, ठीक है। और व्हाट्सएप में मेरा पर्सनल नंबर लेकर के आप मैसेज कर सकते हैं। और नंबर कहाँ मिलेगा, नंबर कहीं नहीं, बल्कि आप जो वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको जाइए, वहाँ आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा और टेलीग्राम का भी मिलेगा, जाके जुड़ जाइए। कोई परेशानी कोई दिक्कत हो आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका रिप्लाई हम अवश्य करेंगे, इसको नोट कीजिए पहले। देखिए यहाँ लिखा गया कि प्रायिकता का न्यूनतम मान होता है। तो प्रायिकता का जो न्यूनतम मान होता है, इसका न्यूनतम का मतलब यह हुआ कि सबसे छोटा, इसका कहने मतलब क्या, सबसे छोटा मान कितना होता है, मतलब मान शुरू कहाँ से होता है। तो बताए थे भी कि जो प्रायिकता का जो मान होता है या 0 होता है, क्या होता है, 0 होता है या 1 होता है या इसके बीच में होता है, ना ही 1 से बड़ा होगा ना ही 0 से छोटा होगा। तो शुरू कहाँ से हुआ, 0 से हुआ, तो वही हुआ न्यूनतम मान, ठीक है। अब अगर यहाँ पे अधिकतम अगर होता है, अधिकतम मतलब अधिक से अधिक कितना आ सकता है, तो एक ही, उससे आगे नहीं। तो अधिकतम नहीं न्यूनतम है, तो न्यूनतम इसमें क्या आ जाएगा, ए नंबर, यानी 0 हो जाएगा। क्लियर। आगे देखिए यहाँ है कि यदि एक मैच जीतने की प्रायिकता 0.7 है तो हारने की प्रायिकता क्या होगी। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 2022 में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस तरह टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। देखिए यहाँ पे, तो अभी एक चीज आपको पढ़ाए थे, प्रायिकता, हाँ इसको क्या बोलते हैं, प्रायिकता, हाँ, यानी किसी चीज़ की प्रायिकता होने की संभावना, यानी किसी घटना होने की संभावना, उसी को बोलते हैं पीई, ठीक है। तो एक मैच जीतने की प्रायिकता कितना, 0.7, तो पीई कितना है, तो 0.7। पीई बोलना नहीं है, ऐसे समझाने आपको बता रहे हैं, ठीक है। कितना, 0.7। तो हारने की प्रायिकता क्या होगी, यानी पीई डैश बराबर व्हाट, इसका मान आपको निकालना है, ठीक है। क्या दिया क्या नहीं समझ में आ गया ना। यानी किसी चीज़ का प्रायिकता होने की संभावना, किसी घटना होने की संभावना, या किसी चीज़ का प्रायिकता निकले उसको बोलते हैं पी, जिसका प्रायिकता नहीं होता है उसको बोलते हैं पी डैश। तो इसी फॉर्मूला की मदद से अभी इसको निकालेंगे, ठीक है। देखिए अब तो फॉर्मूला क्या होता है, पी प्रायिकता हाँ प्लस प्रायिकता न बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो प्रायिकता कितना दिया गया है इसका होने का, तो 0.7, यहाँ क्या हो जाएगा 0.7
प्लस पी डैश बराबर 1। इस पी डैश को अगर जगह पर रखते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 1 जगह पे है ना। इसको उधर भेजेंगे तो माइनस कितना होगा 0.7 है ना। जब इसको घटाइएगा 1 में 0.7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.3। कितना आ जाएगा 0.3, यानी ऑप्शन नंबर इसका कितना है, सी नंबर क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। या हो सकता है यहाँ पर दे दे कि हारने की प्रायिकता दे दे और जीतने की प्रायिकता निकालने का है। तो हारने की प्रायिकता अगर देगा इसका मतलब पी डैश दिया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन जैसा रहेगा उस हिसाब से कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह से करेंगे। आगे देखिए 11 नंबर, एक पासे को फेंकने पर एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो पासे जो फेंकते हैं उसमें चाहे तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा, ये सब आएगा। वीडियो आ रहा है क्लियर ना। चलिए, तो पासे फेंकते हैं तो ये सब आएगा। तो इसमें से देखिए कि अभाज्य संख्या कितना तो है। तो अभाज्य संख्या बोलते किसको है, जो ऐसा संख्या जो 1 से कटे और खुद से कटे, वो क्या होता है अभाज्य संख्या होता है। जैसे 2 जो है किससे किससे कटता है, 2 1 से कटेगा या 2 से कटेगा, और किससे कटेगा, किसी से नहीं कटेगा। 3 भी देखिए, 3 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। लेकिन 4 नहीं, 4 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। 4 तो नहीं होगा। 5 हो जाएगा, 5 1 से करता है और 5 से करता है। तो 6 भी नहीं होगा। देखिए इसमें कौन सा हो जाएगा अभाज्य संख्या, तो 0 हो जाएगा, सॉरी 0 नहीं, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा। अब बोलेगा सर 1 काहे लिए, देखिए एक अभाज्य संख्या नहीं लेता है। अभाज्य संख्या कहाँ शुरू होता है, तो 2 से होता है। कहाँ होता है, 2 से, याद रखेगा, ठीक है। तो कितना होगा इसमें 1 2 3, तो अभाज्य संख्या 3 ही है, यानी 3 ठो आने की प्रायिकता है। तो अनुकूल प्रायिकता कितना होगा 3, कितना हो जाएगा 3। उसके बाद कुल परिणाम कितना होगा, तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6, इस 6 संख्या में ही कोई ना कोई आए का संभावना है। तो 6 है, नीचे का जाएगा 6, काटेंगे तो हो जाएगा 1/2, यानी ऑप्शन नंबर है कितना है, ए नंबर क्या होगा इसका राइट होगा। आए बस समझ में किस तरह की, तो इसी तरह से करना। इस तरह से आपको कह सकता है कि सम संख्या आने की क्या प्रायिकता होगा, विषम संख्या आने की क्या प्रायिकता, हजारों क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है। इसीलिए चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार रिवीजन करना है और बहुत ही आसान, कोई भारी नहीं है बहुत। इस अगर नंबर आप उठाना चाहते हैं बहुत आसानी से कर सकते हैं आप, इसमें कोई एफआर नहीं, इसमें कोई हार्ड भी नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना बस हो जाएगा। तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, ताकि कोई भी वीडियो डालेंगे यूट्यूब पे सबसे पहले आपके यूट्यूब में आ जाएगा। तो आज यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, और बार बार इसको रिवीजन करना है, ठीक। थैंक यू।